कि कोई भी समाज जो है वो तरक्की के रास्ते पे चलता है। आपने यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप देखें, यूके देखें, वहाँ पे किस तरीके की सिक्योरिटी इन सेक्टर्स में सिक्योरिटी इनिशिएटिव सरकारों ने लिए और देश ने कैसे तरक्की की वो आपके सामने। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे। एक चीज मैं कह दूं, देखिए एकजुट जम्मू आज पॉलिटिकल सेपरेट एकजुट जम्मू को एक पॉलिटिकल पार्टी सेपरेटली जम्मू संभाग से उभर के आना पड़ा। उसका मुख्य कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं, नंबर 1 ये है कि पिछले 70 साल से यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली केंद्र सरकार की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर ये रही कि जम्मू कश्मीर को हमें केवल और केवल कश्मीर के जरिए चलाना, कश्मीर की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करके चलाना है, सत्ता का केंद्रीकरण कश्मीर में रख के चलाना है। 2014-15 में पूरे जम्मू संभाग को ये उम्मीद थी कि ये पॉलिसी चेंज होगी, रिवर्स होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी एक पैराडाइम बनने के कारण 2014 और 15 के बाद आज तक चलती रही। जम्मू इस पावर इक्वेशन में दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जम्मू एक्साइज आउट हो गया, जम्मू को सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट ही हमेशा दिया गया, जम्मू को हमेशा होस्टेज रखा गया और जम्मू को हमेशा एनस्लेव किया गया। आपको याद होगा रसाना केस में किस तरीके से यहाँ के लोग सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, वो तक जम्मू संभाग को नहीं मिली। आपको याद होगा 2016 से 2018 के बीच स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए। वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है उसे माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर में 2020 होते होते 2018 में जजमेंट होने के बावजूद भी नहीं हुए। जम्मू संभाग में माइनॉरिटी सबसे अधिक रहती है अगर जेएंडके एज ए होल आप कंसीडर करें तो। जम्मू की एम्पावरमेंट भी तभी होनी थी अगर जम्मू में रह रही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं धर्म के आधार पे, सेंसस में उनकी पॉपुलेशन के आंकड़ों के आधार पे उनको मिलता, लेकिन जम्मू की पॉलिटिकल, जम्मू की सोशल एम्पावरमेंट उस तरीके से भी नहीं की गई। और अंततः मैं ये कह दूं फेरिस्त बहुत लंबी है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, गुलामी की, स्लेवरी की। अंततः फिर अगले 15 सालों तक जम्मू को गुलाम रखने के लिए एक बहुत ही जीनोसाइडल प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, डिलिमिटेशन सेंसस 2011 के कंडक्ट करवाने का। ये सब जानते हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पर अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी तो सत्ता कश्मीर को मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कश्मीर की अधिक होंगी, चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट है ओवरवेलमिंगली कश्मीर की बनेगी। 2021 के आधार पे अगर डिलिमिटेशन होगी तो ये सब जानते हैं कि जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनेगा, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। लेकिन यह निर्णय लेके जो हम ये सोचते थे कि जो स्टेट एपरेटस हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विदिन और ये बाय डिफॉल्ट जम्मू के खिलाफ चल रहा है, इस निर्णय के बाद इस सच्चाई की पुष्टि भी हो गई। आई थिंक ये एक मुख्य कारण था जिसके कारण एकजुट जम्मू को सामने आना पड़ा। रिपीटेड डिस्क्रिमिनेशन, नो चेंज इन द पॉलिसी पैराडाइम दैट इज अनलीश्ड अगेंस्ट जम्मू फ्रॉम द लास्ट 70 इयर्स बाय दिल्ली। वहां पे गवर्नमेंट कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी आए, और फिर अंतोगत्वा जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना और गुपकार ने एक वैचारिक स्टेटमेंट दी, एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट दी, और जम्मू की कोई भी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जब उसके सामने खड़ी नहीं हो पाई, उसे वैचारिक तरीके से रिवर्स या अपोज करने की क्षमता नहीं दिखा पाई, तो उसके बाद ये संकल्प दृढ़ हो गया कि जम्मू के सामने एकजुट जम्मू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एकजुट जम्मू ही एक विकल्प है, इस माध्यम से प्रॉब्लम का कारण होते हैं। अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हमें चेंज चाहिए तो नए चेहरे आने पड़ेंगे, नई पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म लेना पड़ेगा। तो इस नए सोच के साथ, नए चेहरों के साथ हम आपके सामने हैं और आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आप ये देखेंगे कि एकजुट जम्मू लेजिस्लेटिव असेंबली की सब सीट्स जम्मू संभाग में कंटेस्ट करेगा। धन्यवाद।